हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड के बारे में। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो अगर हम बात करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहाँ पे उसका पूरा मास कंसंट्रेट करता है, या कहें कि पूरा वेट कंसंट्रेट करता है। तो जैसे कि हम देखें कि अगर ये कोई बॉडी है, ठीक है, तो इस बॉडी का जहाँ पे पूरा मास कंसंट्रेट करेगा, मान लिया ये पॉइंट वो है जहाँ पे इसका पूरा मास या वेट कंसंट्रेट कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और उसको CG से डिनोट करते हैं या फिर G से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड अगर हम लोग बात करते हैं तो सेंट्रॉइड की जब हम बात करते हैं तो सेंट्रॉइड इज़ फॉर ए ज्योमेट्रिकल फिगर। अगर कोई भी 2D ऑब्जेक्ट है उसके अगर हम सेंट्रॉइड की बात करते हैं तो उसका सेंट्रॉइड वो पॉइंट होगा जहाँ पे उस 2D फिगर का एरिया कंसंट्रेट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी को निकालते कैसे हैं, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी को निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है वो हम लोग देखते हैं। तो फार्मूले के लिए हमने कंसीडर किया कि मान लिया हमारे पास कोई एक बॉडी है, सपोज ये एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये हमारी एक कोई बॉडी है। हमको इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड फाइंड करना है इस एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट। सपोज ये पूरी एक बॉडी है जिसका एरिया है कैपिटल A। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस पूरी बॉडी को हम स्मॉल एरियाज में डिवाइड करते हैं। हमने इस बॉडी को स्मॉल एरियाज में डिवाइड किया। सपोज दिस एरिया इज A1, दिस एरिया इज A2, दिस इज A3 एंड अप टू AN। ठीक है, और माना ये जो छोटा सा एरिया A1 था, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे लाई कर रहा है, जिसकी डिस्टेंस x एक्सिस से y एक्सिस से x1, ये A2, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के y एक्सिस से डिस्टेंस x2, ये A3, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की y एक्सिस से डिस्टेंस x3 एंड अप टू xn तक। ठीक है, तो जब हम लोग इस स्मॉल एरिया का, ये जो स्मॉल एरिया A1, स्मॉल एरिया A2, स्मॉल एरिया A3, इन सभी एरिया का मूवमेंट लेते हैं y एक्सिस के अबाउट। अगर हम इसका मूवमेंट ले रहे हैं y एक्सिस के अबाउट, तो हमको जो मूवमेंट मिलेगा दैट इज A1 इंटू x1 प्लस A2 इंटू x2 प्लस A3 इंटू x3 प्लस अप टू AN इंटू xn। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो टोटल एरिया हमारा कैपिटल A था, ये कैपिटल A क्या होगा, इट इज़ A1 प्लस A2 प्लस अप टू AN। ठीक है, तो अगर हमने माना कि ये जो पूरी हमारी बॉडी है, इस बॉडी का सेंट्रॉइड, पूरी A का सेंट्रॉइड, कहीं ये कोई पॉइंट है जहाँ पे इसका सेंट्रॉइड G एक्ट करता है, और उसकी डिस्टेंस y एक्सिस से है x बार। तो अगर हम इस पूरे एरिया का मूवमेंट लेते हैं y एक्सिस के अबाउट, तो वो क्या हो जाएगा A इंटू एक्स बार, एंड दैट विल बी इक्वल टू A1 इंटू x1 प्लस A2 इंटू x2 प्लस A3 इंटू x3 प्लस अप टू AN इंटू xn। ठीक है, अब अगर यहाँ से हम लोग x बार कैलकुलेट करते हैं तो x बार इज इक्वल टू A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 प्लस अप टू AN xn divided by capital A, and capital is nothing but A1 plus A2 plus A3 plus up to A. So this is the coordinate of center of gravity with respect to y. Similarly, we can find y bar, and y bar is equal to A1 y1 plus A2 y2 plus A3 y3 plus up to AN yn upon A1 plus A2 plus A3 plus up to AN। ठीक है, तो हमको x बार और y बार के कोऑर्डिनेट मिल गए। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x बार इज इक्वल टू समेशन AIXI अपॉन समेशन AI, और y बार इज इक्वल टू समेशन AI
वाई आई अपॉन समेशन ए आई, वेयर आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड को फाइंड करने का तरीका। एक्स बार और वाई बार कोऑर्डिनेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, अब कुछ ऐसी फिगर्स जिनका सेंट्रॉइड हमको पहले से पता होना चाहिए, वो हमको याद रहना चाहिए, जिससे कि हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम कुछ ऐसे फिगर्स की बात करते हैं जिनका सेंट्रॉइड हमको पहले से पता होना चाहिए। कुछ ऐसी रेगुलर फिगर्स, जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म रॉड की। कोई यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, कोई यूनिफॉर्म रॉड है, सपोज दिस इज द यूनिफॉर्म रॉड और उसकी लेंथ है L। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके मिड पॉइंट पे, इट मीन्स L/2 पे ये G लाई करता है। ठीक है, तो पहले हमने बताया यूनिफॉर्म रॉड जिसकी लेंथ यूनिफॉर्म है पूरे L तक, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके मिड पॉइंट पे लाई करता है। सेकेंड फिगर की अगर हम लोग बात करते हैं, इट इज रेक्टेंगल। अगर हम लोग रेक्टेंगल की बात करते हैं, ये हमारा रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके डायगोनल्स को, दो डायगोनल उसके जहाँ पे कट करते हैं ये पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी G और CG। ठीक है, या इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली दो लाइन, अपोजिट साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन जहाँ पे क्रॉस करती हैं वो पॉइंट होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो यूनिफॉर्म रॉड एंड रेक्टेंगल हो गया। अब तीसरा फिगर अगर हम लोग बात करें ट्रायंगल, तीसरी फिगर की हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ट्रायंगल का जो मीडियन होता है, मीडियन के कट पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है। मीडियन हम जानते हैं, जैसे कि अगर हम किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स से सामने वाली साइड को डिवाइड करती हुई एक लाइन खींचते हैं, तीनों वर्टेक्स से हमने खींची उसके अपोजिट साइड पे, तो वो जहाँ पे मीट करती हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड मीडियन, और ये होता है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, चौथी फिगर अगर हम बात करते हैं सर्कल की, तो सर्कल का, ये हमारा सर्कल है, सर्कल का डायामीटर है D इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल। तो इसका सेंट्रॉइड जो होता है वो इसके सेंटर पे लाई करता है, सर्कल के सेंटर पे उसका सेंट्रॉइड लाई करता है। अगर हम सेमी सर्कल की बात करते हैं, अगर हम सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल की अगर हम लोग बात करते हैं रेडियस R, ये रेडियस R है, तो सेमी सर्कल का जो सेंट्रॉइड होता है वो उसके डायमीटर से, ये सेमी सर्कल का डायमीटर है, डायमीटर से ये जो पॉइंट है, डायमीटर से उसकी डिस्टेंस जो होती है, इस पॉइंट की ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस होती है 4r/3π। ठीक है, इसका मतलब है कि जो सेंट्रॉइड ऑफ सेमी सर्कल है वो इसके डायमीटर से 4r/3π की डिस्टेंस पे लाई करता है। तो ये कुछ फिगर्स हैं जिनका सेंट्रॉइड हमको पता होना चाहिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब जब हम किसी भी फिगर का, किसी भी प्लेन फिगर का जब सेंट्रॉइड कैलकुलेट करेंगे, तो वो सेंट्रॉइड कैलकुलेट करने के लिए हमको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। तो जो पहला पॉइंट हम देखते हैं उसमें फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि हमको रेफरेंस एक्सिस सेलेक्ट करनी है। रेफरेंस एक्सिस वो भी हमने देखा था, जिस एक्सिस के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ एरिया लिया था वो एक्सिस को हम लोग रेफरेंस एक्सिस बोलते हैं। तो हमको सबसे पहले रेफरेंस एक्सिस सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है, रेफरेंस एक्सिस हम सेलेक्ट कैसे करते हैं, सेकेंड पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया रेफरेंस एक्सिस।
सेकंड पॉइंट, रेफरेंस एक्सिस हम सेलेक्ट कैसे करते हैं? रेफरेंस एक्सिस सेलेक्ट करने के लिए जो फिगर हमको दिया हुआ है उसके बॉटम मोस्ट लाइन जो होगी, बॉटम मोस्ट लाइन जो होगी उसकी, उसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस, एक्स रेफरेंस एक्सिस। और जो लेफ्ट मोस्ट लाइन होगी, लेफ्ट मोस्ट लाइन, उसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस। ठीक है, ये चीज़ अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे हम लोग रेफरेंस एक्सिस सेलेक्ट कर रहे हैं। तीसरी बात जो इसमें आती है, जब हम सेंट्रॉइड निकालते हैं किसी भी फिगर के लिए, तो सबसे पहले हम ये भी देखते हैं कि वो फिगर सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक का मतलब है कि वो मिरर इमेज है किसी एक्सिस के अबाउट, आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर वो किसी एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इट मीन्स दैट उसका सेंट्रॉइड उसी एक्सिस पे लाई करेगा। इसका मतलब अगर कोई फिगर एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, तो उसके लिए y बार इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और उसका सेंट्रॉइड एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई फिगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो उसके लिए x बार इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और उसका सेंट्रॉइड y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ठीक, तो ये हमको 3 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। और अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेंट्रॉइड के लिए। तो हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं, एक हम लोग प्लेन फिगर आई सेक्शन कंसीडर करते हैं। प्लेन फिगर आई सेक्शन, सपोज ये हमारा आई सेक्शन है। ये है हमारा आई सेक्शन। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस अगर हम देखें तो ये ऊपर वाली दिस इज 10 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर्स की साइड है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये भी 2 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये 10 सेंटीमीटर, एंड अगेन दिस डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये एक हमारा आई सेक्शन है और हम देखते हैं कि हम इसका सेंट्रॉइड कैसे फाइंड करते हैं आई सेक्शन का सेंट्रॉइड निकालने के लिए। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना होगा कि ये फिगर किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इस आई सेक्शन को देखें तो इस आई सेक्शन में अगर हम एक्स एक्सिस बीच से यहाँ से खींचें तो ये हमको सिमेट्रिक नहीं दिखेगा, क्योंकि इस साइड ये 20 है और इधर का साइड 10 है। और बट अगर हम लोग वाई एक्सिस खींचते हैं जो इसके बीच से कहीं से जाती है, ये इसके बीच से ये गई वाई एक्सिस, तो हम लोग देखेंगे कि ये फिगर जो है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाता है। ठीक है, ये आई सेक्शन क्या है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। इट मीन्स सिमेट्रिक about y axis, that implies that x bar is equal to 0. It means हमको इसमें x बार नहीं कैलकुलेट करना, सीधे केवल y बार कैलकुलेट करना है और इसका सेंट्रॉइड इसी y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब हमको रेफरेंस एक्सिस सेलेक्ट करनी है। रेफरेंस एक्सिस सेलेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि बॉटम मोस्ट लाइन को हम x एक्सिस लेते हैं। तो ये हमारा आई सेक्शन है, इसके बॉटम से यही लाइन जा रही है, तो इसको हमने कंसीडर कर लिया एक्स एक्सिस। अब रेफरेंस वाई एक्सिस इसमें हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, तो हमारा वाई एक्सिस यही है। ठीक है, तो इसमें हमने एक एक्सिस रेफरेंस सेलेक्ट किया एक्स एक्सिस, दिस इज आर एक्स एक्सिस जो कि बॉटम से पास होता है। ठीक है, तो अब हमको देखते हैं इस आई सेक्शन को हम 3 एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं। देखो, इट इज द फर्स्ट रेक्टेंगल 1, ये हमारा इसमें दूसरा रेक्टेंगल बनता है 2, और ये हमारा नीचे वाला हॉरिजॉन्टल वाला जो तीसरा रेक्टेंगल बनता है, इट इज
थर्ड रेक्टेंगल। ठीक है, तो हमारे पास 3 एरियाज हो गए। A1 इज व्हाट, A1 इज 10 इंटू 2 मीन्स 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, A2 इज व्हाट, अगेन 2 इंटू 10 इट मीन्स 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। A3 is this rectangle, 20 into 2 means 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 एरिया हैं, A1, A2 एंड A3। ठीक है, अब हमको जो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, इसके लिए मैंने आपको बताया इसमें x बार 0, तो हमको जो फॉर्मूला बनेगा y बार के लिए, इसमें 3 एरियाज हैं, तो इट इज़ A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, तो अब हमने A1 A2 A3 कैलकुलेट कर लिया। हमको कैलकुलेट क्या करना है, y1 y2 एंड y3। y1 क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ दिस फर्स्ट एरिया फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एरिया क्या है, ये रेक्टेंगल है। अगर हम इस रेक्टेंगल के सेंट्रॉइड की बात करें, तो इस रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड, जैसा कि मैंने पहले बताया था, अगर इसके अपोजिट साइड्स को क्रॉस करते हुए लाइन आती है, यहाँ पे होता है, दिस इज व्हाट, G1 इज द सेंट्रॉइड ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो अगर हम इस G1 की कोऑर्डिनेट की बात करें, तो इस G1 का कोऑर्डिनेट, अगर हमारा रेफरेंस एक्सिस x है, यहाँ से अगर हम देखें तो दिस डिस्टेंस इज व्हाट, y1। ठीक है, तो y1 अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है हमको, तो हम देखते हैं यहाँ से y1 इट इज़ 2 के बाद यहाँ से यहाँ तक 10 है, 10 और 2 12, ये 2 का रेक्टेंगल है, आधे पे इसका सेंट्रॉइड लाई करता है, मतलब 1। इट मीन्स अगर हम लोग y1 कैलकुलेट करते हैं, तो y1 इज इक्वल टू 2 प्लस 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, y1 इज व्हाट, 13 सेंटीमीटर। फिर से बता रहा हूँ, ये हमारा पहला रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड G1 यहाँ पे लाई करता है, और इस G1 की कोऑर्डिनेट हम देख रहे हैं फ्रॉम x एक्सिस से जब हम ऊपर चलते हुए आते हैं, तो हमको ये डिस्टेंस है y1, यहाँ से हमने देखा ये 2, उसके बाद 10 के बाद ये 1, यानी कि 13 सेंटीमीटर इज y1। अब हम y2 की बात करते हैं। y2 इज द सेंट्रॉइड, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम x एक्सिस फॉर सेकेंड फिगर, दिस इज आवर सेकेंड फिगर। इसके अगर हम लोग सेंट्रॉइड की बात करें, तो ये इसके साइड्स को डिवाइड करती हुई लाइन, ये मान लिया, दिस इज पॉइंट व्हाट, G2। तो G2 की डिस्टेंस अब हम लोग देखेंगे कहाँ से, G2 की डिस्टेंस हम लोग देख रहे हैं ये फ्रॉम x एक्सिस, दिस इज आर y2। ठीक है, तो यहाँ से ये 2, ये पूरा रेक्टेंगल की हाइट है 10, उसका आधा कर देंगे 5, इट मीन्स 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ दिस इज आर थर्ड फिगर, थर्ड रेक्टेंगल y3 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। y3 ये हमारा तीसरा रेक्टेंगल है, तीसरे रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड ये इसके बीच की लाइन है, यहाँ से ये हमने लाइन कट करी, दिस इज आर G3। इसकी डिस्टेंस ये होगी हमारी y3, तो y3 ये 2 है, 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो हमने कैलकुलेट कर लिया y1, y2 एंड y3। अब हम लोग इस फॉर्मूले में रख देते हैं और y बार कैलकुलेट कर लेते हैं। y बार इज इक्वल टू A1 इज व्हाट, 20 इंटू y1 इज 13 प्लस A2 इज व्हाट, 20 एंड y2 इज व्हाट, 7 प्लस A3 इज व्हाट, 40 एंड y3 इज व्हाट, 1 डिवाइडेड बाई एरिया इज 20 प्लस 20 प्लस 40। ठीक है, अब हम ये कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी वैल्यू आती है y बार की, वो y बार की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड
5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आता है 5.5 समथिंग, 5.5 सेंटीमीटर। हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ रहा है। इट मीन्स दैट वाई बार की जो वैल्यू आई ये शो करता है कि हमारे इस पूरे आई सेक्शन का जो सेंट्रॉइड है वो इस वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है और एक्स से कितने डिस्टेंस पे 5.5। इट मीन्स 2 ये हो गया, और ये जो वैल्यू आएगी दिस वैल्यू, दिस इज आर वाई बार, और ये इसका सेंट्रॉइड हो जाएगा जी, एंड जी इज व्हाट, जी इज, ये हमारा वाई बार की वैल्यू आई, एक्स बार इज 0, 5.5। ठीक है, तो दिस इज आवर सेंट्रॉइड। ये हमने सेंट्रॉइड निकालना सीखा फॉर आई सेक्शन। सिमिलरली जो फिगर्स होते हैं उनका हम लोग सेंट्रॉइड ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। थैंक यू।